Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you are doing well. Aisha Shoaib here. Today our lecture is related to clause and phrase. आज के हम इस लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज पढ़ेंगे, यानी कि क्लॉज और फ्रेजेस में क्या डिफरेंस है, इनमें मेन डिफरेंस पाया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें, बेसिकली फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और क्लॉज भी जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक सेंटेंस जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स पाए जाते हैं, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट सेंटेंस नहीं, ठीक है। कंप्लीट एक सेंटेंस तब बनता है जो हमें कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहा हो, उसे हम कहते हैं कि एक सेंटेंस है। अब उसमें चंद एक जो है ना, हमने 2 या 3 इस तरह के वर्ड्स ले लेने हैं और उसे हम कहते हैं कि ये फ्रेज है या क्लोज है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि वो किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखें क्लोज क्या है। अ क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब क्या होगा, क्लोज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें या तो सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, ठीक है। अब जो फ्रेज है ना, वो भी बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखें, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब इसमें क्या है, फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो नहीं पाए जाते, ठीक है। सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का आ जाना जिसमें कहीं ना कहीं वर्ब या सब्जेक्ट पाया जाता हो, उसे हम कहेंगे क्लॉज है, और जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का ना आना, उसे हम कहेंगे वो फ्रेज है। अब देखें, फ्रेज डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। फ्रेजेस में हमने पीछे भी डिस्कस किया कि फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, जो फर्दर जो है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, फ्रेज में ना सब्जेक्ट पाया जाता है ना ही प्रेडिकेट पाया जाता है। और क्लॉज कंटेन ऑफ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉजेज में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है वो मौजूद होता है। अब देखें, फ्रेजेस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। अब फ्रेजेस जो होती हैं वो कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं कर रही होती, ठीक है। और क्लॉजेज जो होती हैं उसमें क्या होता है, कभी वो कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रही होती हैं, कभी वो नहीं कर रही होती। वो डिपेंड करता है उनकी टाइप्स पे, यानी कि क्लॉजेज की टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है। अब देखें, फ्रेजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन। फ्रेजेस जो हैं वो स्टैंड अलोन नहीं करते, ठीक है। वो हम इस तरह समझ लेते हैं कि वो किसी न किसी बात से उनका लिंक होता है, ठीक है। वो अकेले जो है वो अपनी थॉट नहीं बता सकते। और इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्लॉजेस की टाइप है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये अगर अकेला ही आ जाए सेंटेंस में, तो वो अपनी जो है वो सेंस डिलीवर कर रहा होता है। अब नेक्स्ट देखें, हम क्लॉज और फ्रेज को एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेते हैं। देखें, अब इधर देखें ज़रा, द बॉय इज़ प्लेइंग। अब देखें, इज़ प्लेइंग, अब इसमें हम कह सकते हैं कि क्या आ गया है, वर्ब आ गया, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ वर्ब का आ जाना क्या कहलाता है, वो क्लॉज कहलाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि क्लॉज क्या है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें या तो सब्जेक्ट हो, मतलब हो लाजमी, या ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्लॉज है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रेज क्या होता है। अब फ्रेज में देखिए, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब देखें एग्जाम्पल, देखें, ऑन द वॉल। अब ऑन द वॉल, इधर ना तो हमें कोई सब्जेक्ट नज़र आ रहा है और ना ही कोई वर्ब नज़र आ रहा है, ठीक है। इन द वाटर, ओवर द हॉरिजॉन। अब ये क्या है, इधर हमें ना कोई सब्जेक्ट नज़र आ रहा है ना कोई वर्ब नज़र आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये फ्रेज़ है। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन क्या है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये क्या है, फ्रेज़ है। नेक्स्ट हम ना इसकी कुछ क्लियर एग्जांपल देख लेते हैं कि एक ही सेंटेंस है, उसमें कौन सी चीज़ जो है वो हमें क्लॉज शो हो रही होती है और कौन सी चीज़ जो है वो फ्रेज शो हो रही है। अब देखें ज़रा, क्लॉज एंड अ फ्रेज में को एग्जिस्ट इन अ सेंटेंस। अब ये किस तरह को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड।
अब ज़रा देखें ही इज़ प्लेइंग। अब ही इज़ प्लेइंग सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है इसमें, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग तक जस्ट। अब ही इज़ प्लेइंग ये ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इन द फील्ड ये ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब जो ही इज़ प्लेइंग है ये कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो होगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो क्या है, क्लॉज है। और इन द फील्ड जो है इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब पाया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये फ्रेज़ है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।